इस बार दिल्ली का वोटर होने के नाते आपके क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होना चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले बीजेपी ने भी उठाई थी, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अब हम आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने उस मुद्दे को दबा दिया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती है तो दिल्ली सरकार को सारे के सारे अधिकार होते हैं काम करने के लिए। अब जो थोड़े बहुत अधिकार थे भी काम करने के लिए, तीन अधिकार थे, जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, बाकी सब दिल्ली के। अब इन्होंने क्या करा कि ऑर्डिनेंस पास करके दिल्ली सरकार के सारे के अधिकार दिल्ली उसको एलजी को कर जगह दी। अब सीएम जो है वह हाथ करे, वो न वो किसी की पोस्टिंग कर सकता है, न किसी का ट्रांसफर कर सकता है, न कोई काम सकता है। हर काम के लिए एलजी के पास जाओ साइन के लिए, एलजी साहब क्या करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठ जाते हैं महीना। अब ये समझ लीजिए कि 800 से ज़्यादा फाइलों को 2.5-3 साल तक ये दबा के रखे। दिल्ली सरकार का सारा काम इन्होंने ठप कर दिया। हर चीज़ में अड़ंगा लगाना, कोई भी काम हो हम नहीं करते जी। आपके पानी पीना है क्या? अरे हमसे पूछिए जी, पानी पीना है कि नहीं पीना है? और जब पानी पूछने की बात पीने की नहीं जी, आप इनसे पानी पीने से, ये मटका आपका नहीं है जी, तो ये तो कोई बात नहीं भाई। हमने अपने मुख्यमंत्री को चुना है, दिल्ली की जनता ने 3 साल तक अपने मुख्यमंत्री ने, उनको अपने काम करने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। अगर मुकाबला करना है तो दिल्ली सरकार से मुकाबला कीजिए, सरकार से क्या मुकाबला कीजिए कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हम आपसे बेहतर काम करके नहीं देंगे, हम आपसे बेहतर काम करके नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। इन्होंने क्या करा, 350 का 450 का सिलेंडर आता था, उस पर 150 रुपये की सब्सिडी लगाकर 300 रुपये के सिलेंडर को, और आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का कर रहा है। मेरा बीजेपी वालों से खुला चैलेंज है कि ठीक है, हम अरविंद केजरीवाल का वोट देते हैं, हम उनके वोटर हैं, हम अपने मुद्दे के वोट देते हैं। आप उनके खुले चले, आप मोदी जी से बोलिए कि मोदी जी हम आपको वोट देने, आप हमें 450 का सिलेंडर देते, दिखाते बताओ, करके दिखा देंगे। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा आप मानते हैं? हमारे मुद्दे यही है कि हमारा मुद्दा एक विकास के मुद्दे पर बात करें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वायदे किए हैं वो सारे के सारे उन्होंने वायदे किए। अच्छा, स्कूल बनाने की, महंगाई की, वो सब चीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, हमारे मुद्दे यही हैं, एक विकास, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाती है तो दिल्ली सरकार के पास सारे के सारे काम अधिकार आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सरदार जी या फिर आम नागरिक हैं? आम आदमी का अभी हुए कार्यकर्ता, जब बीजेपी वाले बेइंसाफी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी का 30 साल से था, अब नहीं हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बीजेपी गलत काम कर रही है। देखो, ऑनेस्ट आदमी, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, उन्हें पढ़ के बिना मतलब तो अंदर दे दोगे, और एक चीफ मिनिस्टर और वो भी वोटा पाने दे विच, वो तो डर रही है बीजेपी। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप 30 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आपका समर्थन आम आदमी पार्टी को, ऐसा कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के हो गए, क्योंकि जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है, पंजाब में जाती 92 मिलते उसको, बीजेपी को मिलते 2, इसलिए डर गई है आम आदमी पार्टी से। गुजरात में 13% वोट मिली है आम आदमी पार्टी को, 4 एमएलए बने, और वहाँ पे गोवा में 2 एमएलए बने इनके, और पता नहीं कितने काउंसलर बनते जा रहे। ये वेरी फेमस आदमी हो रहे हैं, वेरी ऑनेस्ट और वेरी फेमस आदमी है, इसलिए बीजेपी डरी है, तो इससे डरी है। बीजेपी का साथ फिर आपने क्यों छोड़ दिया एज अ कार्यकर्ता? जब गलत काम करेगी, बेइंसाफी करेगी, तो हम बीजेपी का साथ छोड़ेंगे ही ना, क्या उसके साथ कैसे रहेंगे फिर?